वफाकी हुकूमत की जानिब से बार बार इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नए चेयरमैन नैब की तैनाती बारे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे, चूँकि शहबाज शरीफ नैब के मुल्जिम हैं। ताहम शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए ने याद दिलाया है कि इमरान खान खुद भी नैब के मुल्जिम हैं, लिहाजा इस उसूल के तहत तो इनके पास भी नए नैब चेयरमैन को नामजद करने का इख्तियार नहीं। याद रहे कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बार बार यही बयान देते नजर आते हैं कि अगले नैब चेयरमैन की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत के बगैर करेंगे, चूँकि अपोजिशन लीडर कई केसेस में नैब के मुल्जिम हैं, लिहाजा ये मुफादात के टकराव का मामला है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए ने याद दिलाया है कि खुद इमरान खान के खिलाफ ही नैब के रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं और वो भी नैब के मुल्जिम हैं और उनके मामले में भी मुफादात का टकराव बनता है। शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए ने याद दिलाया कि नैब रिकॉर्ड के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। नैब रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान ने गैर सरकारी दौरों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए। इल्ज़ाम के मुताबिक इमरान खान ने 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स 74 घंटे इस्तेमाल किए। नैब रिकॉर्ड के मुताबिक 7 अगस्त सन 2018 को इंतखाबात जीतने के बाद और वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाने से पहले इमरान खान इस केस में नैब के सामने पेश हुए थे, जहां इन्हें सवालनामा भी दिया गया था, जिसका इनकी जानिब से 3 बरस गुजर जाने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ नैब रेफरेंस अब भी तहकीकात के मरहले में ही है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर शहबाज शरीफ नैब के मुल्जिम हैं तो इमरान खान भी नैब के मुल्जिम हैं और मुफादात के टकराव का इल्ज़ाम दोनों पर ही लागू होगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए का कहना है कि इमरान खान अपोजिशन लीडर से मुशावरत ना करने का बहाना महज इसलिए तराश रहे हैं कि वो अगले नैब चेयरमैन की तैनाती का मामला लटकाना चाहते हैं, ताकि मौजूदा नैब चेयरमैन ही हुकूमत की कासालेसी का फरीज़ा सरअंजाम देते रहे। अपोजिशन लीडर के करीबी ज़राए का मौक़िफ़ है कि उसूलन अगर किसी के खिलाफ नैब रेफरेंस ज़ेर समाअत है तो वो शख्स मुल्जिम बनता है, मुजरिम नहीं। लिहाजा इमरान खान का ये मौक़िफ़ भी गलत है कि वो नैब के मुल्जिम से नए नैब चेयरमैन के नाम पर मुशावरत नहीं करेंगे। याद रहे कि नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अपनी मुतनाज़ मुद्दत मायाद पूरी करने के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नए चेयरमैन की तैनाती पर शहबाज शरीफ से मुशावरत पर इनकारी हैं। सच तो ये है कि जावेद इकबाल की ज़ेर निगरानी नैब के इदारे ने अपनी साख का जनाजा निकालने के अलावा और कोई काम नहीं किया। इसका बड़ा सबूत यह है कि आला अदलिया ने भी कई मरतबा नैब को अपने फैसलों में एकतरफा एहतसाब का ज़िम्मेदार ठहराया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और ख्वाजा साद रफीक केसेस में जजों ने नैब पर अपोजिशन लीडर्स की जुबानबंदी के लिए केसेस बनाने का इल्ज़ाम लगाया और नैब को एक सियासी आलाकार का किरदार अदा करने का जिम्मेदार ठहराया गया। लिहाजा कोई कुछ भी कहे, नैब और इसके चेयरमैन की साख और कदकाठ यकीनन मुतनाज़े हैं। ताहम इसके बावजूद वफाकी वज़ीर बराए कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन के बारे में गौर व फिक्र जारी है और फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। यकीनन इमरान खान के दौरे हुकूमत में एहतसाब को एक रुतबा मिला है जिसमें नैब का कलीदी किरदार है। दिलचस्प बात यह है कि शफाफ एहतसाब के लिए बनाए गए नैब के सिस्टम में एक बहुत बड़ी खराबी मौजूद है। वो खराबी यह है कि बजाय इसके कि नैब शफाफियत के साथ कवानीन की बुनियाद पर चले और केसेस की इन्वेस्टिगेशन में शफाफियत हो, नैब कवानीन चेयरमैन को ऐसे सवाबदीदी इख्तियारात देते हैं जिसके नतीजे में इन्वेस्टिगेशन की शफाफियत पर बहुत से सवालात उठते हैं। सबसे बड़ा मसला नैब चेयरमैन का लोगों की गिरफ्तारी में अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करने का है। किस सियासतदान को इंक्वायरी के वक्त या रेफरेंस बनने से पहले या बनने के बाद हिरासत में लिया जाए, कितनी मुद्दत के लिए हिरासत में लिया जाए, ये सब फैसले चेयरमैन नैब करता है, जिसकी डोरियां एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त हिला रही होती है। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार करना है छोड़ना, इस हसास मामले पर चेयरमैन के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना तो जुबानी शिकायत कर सकता है और ना ही किसी अदालत में जाकर इस पर सवाल उठा सकता है। लिहाजा इन हकाइक के पेश नज़र जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नए नैब चेयरमैन की तैनाती अपोजिशन जमातों के लिए एक बहुत हसास मामला है, खुसूसन जब हुकूमत वक्त ये ऐलान कर दे कि तैनाती का मामला मौजूदा कवानीन से हटकर और अपोजिशन लीडर को एतमाद में लिए बगैर निपटाया जाएगा। इन हालात में हुकूमती ज़राए इस इम्कान का इजहार कर रहे हैं कि नैब चेयरमैन को ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ अरसे की तौसीह दी जा सकती है। दूसरी जानिब अपोजिशन ये ऐलान कर चुकी है कि नैब चेयरमैन को ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। ताहम नैब चेयरमैन की तैनाती का ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।